Jai Swaminarayan. Today we learn chapter 1 of standard 10, A Letter to God by G.L. Flint. So, what is in this lesson? This is based on someone's faith on God, complete faith on God. Here two main character, that is Lencho and another one is the postmaster. तो यहाँ पे लेंचो है, उसका जो बहुत ही फेथ है, उसको गॉड में बहुत ज्यादा फेथ है। तो ये यहाँ पे लेंचो है, इसका कैरेक्टर जो लेसन में मेन कैरेक्टर है, उसके बेसिस पे स्टोरी, और ये स्टोरी में क्या है कि इसकी बिलीफ की बात है कि गॉड पे उसका कितना बिलीफ है। देन यहाँ पे क्या बात की गई है कि वो एक फार्मर है। लेंचो इज अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. तो ये फार्मर है और वो गॉड को लेटर लिख रहा है। क्यों लेटर लिख रहा है? क्योंकि उसको चाहिए 100 pesos। और 100 pesos क्यों चाहिए? बिकॉज हिज क्रॉप्स वेर रूइन, उसका जो क्रॉप्स आर रूइन, उसका क्रॉप्स रूइन हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए डाउनपोर ऑफ रेन। बट यहाँ पे क्या होता है? डाउनपोर की जगह पे हेल स्टॉर्म होता है। तो हेल स्टॉर्म होने के वजह से उसका जो क्रॉप्स है वो रूइन हो जाता है, इसीलिए उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई ही आस्क फॉर गॉड that only the God can help him in this kind of situations. So here हमें ये दो क्वेश्चंस है पहले तो रेज हुए हैं, उसके आंसर ढूंढने हैं। Does Lencho's letter reach God? कि उसका जो लेटर है गॉड तक पहुंचा है या नहीं, उसका कोई रिप्लाई आता है या नहीं। Does God send him the money? और उसने जो पैसे की डिमांड की है या पैसे मांगे वो गॉड उनको बेचता है या नहीं, वो भी हमें देखना है। सो लेट्स सी हाउ द स्टोरी कंटिन्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, ये छोटा सा स्टोरी का जो बिगिनिंग है वो हमने देख लिया है। आगे की स्टोरी तो हमें लर्न करनी है, तो हम पैराग्राफ वाइज ये स्टोरी को लर्न करेंगे और देखेंगे ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स। इन द एंड उसका जो गॉड में फेथ है उसका क्या रिजल्ट आता है, और उसका क्रॉप्स रूइन हो जाता है तो बाद में उसे जो प्रॉब्लम्स होती है वो उससे भी कैसे सॉल्व करता है, वो सारी चीजें हमें लेसन में देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी दैट थिंग्स इन फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी बाय फर्स्ट पैराग्राफ। द हाउस, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. एक ही हाउस है, क्रेस्ट यानी कि टॉप लो हिल की जो टॉप एरिया है, एंटायर वॉली में सिर्फ एक ही हाउस है, और यहाँ पे जो टॉप का एरिया है वहाँ पे उनका हाउस है, टॉप एरिया ऑफ दैट हिल। फ्रॉम हिज हाइट one could see the river and the field of ripe corn dot with the flowers that always promise a God harvest. लुक, यहाँ पे क्या होता है, what is it is here, इतनी ज़्यादा हाइट है कि वहाँ से रिवर भी दिखाई दे रही है, और जो कॉर्न की जो फील्ड है वो भी, उन पे जो फ्लावर्स आते हैं वो सभी चीज़ें देख सकते हैं। एंड देन प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, दे आर लुकिंग दैट एंड दे प्रॉमिस फॉर दैट गुड हार्वेस्ट, कि उसका जो हार्वेस्टिंग है वो अच्छा हो। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower. So they need downpour, rainfall. They need rainfall, not land storm. Storm नहीं चाहिए इतना ज़्यादा कि सब कुछ रुन हो जाए, लेकिन उनको सिर्फ रेन के डाउनपोर्स चाहिए, और या शॉवर कह सकते हैं। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately यानी कि close, who knew his fields close, had done nothing else but see the sky towards the northeast. मॉर्निंग से लेके लेंचो यहाँ पे क्या करता है, पूरे दिन वो स्काई में देखता रहता है नॉर्थ ईस्ट की साइड पे कि कब जाके रेनफॉल होगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing
near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। सो वहाँ पे उनकी जो वाइफ है वो क्या कर रही है, सपर यानी कि उनका जो रात का खाना है वो बना रही है, और उन्होंने क्या कहा, यस गॉड विलिंग। उसके जो ओल्डर बॉयज़ है वो क्या कर रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं, जो यंगर है स्मॉलर वंस है वो उनके हाउस में खेल रहे हैं, विच इज़ नियर टू दैट वुमन हु इज़ प्रिपेयरिंग सपर, एंड दैट वुमन कॉल दैट ऑल के खाने के लिए आ जाओ। That it was during the meal that just as Lancho had predicted, मील के टाइम पे लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया था, that big drops of rain begun to fall, कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप रेनफॉल होने वाला है, बिग ड्रॉप्स फॉल होंगे रेन के। उसने ये सारी बात प्रिडिक्ट की थी। ये होता है या नहीं, लेकिन देखेंगे वो सारी बातें आगे। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो नॉर्थ ईस्ट के साइड बहुत ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स है, तो उसको वहाँ से क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, दैट लाइक अप्रोचिंग क्लाउड्स। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, तो उनको लग रहा है कि ऐसा एटमोसफियर है, सो रेनफॉल तो होगा ही। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." उसको क्या लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है, अरे उनकी बॉडी पे रेनफॉल होगा, ऐसा प्लेजर फील हुआ है। और उसके बाद वो वहाँ पे वापस आके क्या बोलता है कि ये रेन ड्रॉप नहीं है सिर्फ, ये तो हमारे लिए न्यू कॉइन्स है। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. ज़्यादा बिग हो गए तो वो 10 पैसेज उनको मिलेगा, 10 सेंट पीसेस मिलेगा, और जो छोटे छोटे हो गए उससे उनको हाफ आधा मिलेगा, 5। Then next paragraph. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. Draped means here given covered with cloth. He, that means satisfied, उनके फेस पे एक्सप्रेशन था कि जैसे कि अच्छा कॉर्न का फील्ड, खेती अच्छी होगी, ज़्यादा खेती इस बार होगी, फ्लावर भी आ चुके हैं। देन दैट इज कवर्ड कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि उसके सारे कॉर्न के फील्ड पे रेन ड्रॉप्स हो गए, कवर्ड विद दैट रेन होगा जो कवर्ड करेगा पूरा एरिया। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। अभी क्या होता है, व्हाट हैपन नाउ, सडन सम चेंज यू कैन सी हियर, दैट अभी तो उसका जो प्रेडिक्टेशन था वो अच्छा था, उसकी जो फेथ थी और उसके जो एक्सप्रेशन थे, दैट ऑल द थिंग इज वेरी गुड। उसकी जो होप थी, विच इज़ डिपेंड ऑन कंप्लीट होप, उसकी जो होप थी लेंचो की, वो बहुत ही पॉजिटिव थी। सडनली अभी क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आती है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। दैट स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो अलॉन्ग विद द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। विंड्स ओनली नहीं ब्लो हुई है, उसके साथ साथ क्या होता है यहाँ पे, हेल स्टॉर्म्स है वो भी शुरू हो गए, फॉलिंग मीन्स गिरने, यस दैट इज द बिगन टू फॉल, यानी कि वो गिरने वाले हैं और गिरने लगे हैं, शुरू हो गए हैं। This truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. यानी कि they think that this is the silver coins and that boys also going outside for collecting that frozen pearls. यानी कि पल्स यानी कि यहाँ पे जैसे कि डायमंड जैसे, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है, रेन ड्रॉप्स है उसको फ्रोजन पल्स के जैसे माना गया है, कि जैसे कि ये डायमंड जैसे। सिल्वर कॉइन्स लेंचो के लिए वो कॉइन्स है, न्यू कॉइन्स है, दैट ऑल द थिंग्स करेक्ट, बट हियर दैट इज द अनदर वर्ड, दैट इज फ्रोजन पल्स लाइक डायमंड, डायमंड के जैसे चमकते हुए।
It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. वो क्या होप कर रहा है कि ये पास हो जाए यहाँ से, ये स्ट्रॉन्ग विल का जो स्टॉर्म आया है वो यहाँ से चला जाए जल्द ही. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the houses, on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. थोड़ी देर में क्या होता है, वो चला नहीं जाता है क्विकली दैट स्टॉर्म, बट जो हेल रेन है वो हाउस में एंटर हो चुके हैं, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, पूरी वॉली में फैल जाता है. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. पूरा का पूरा फील्ड कैसा हो जाता है, वाइट कलर में हो जाता है, जैसे कि सॉल्ट गिरा हो उस पे. नेक्स्ट पैराग्राफ. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field, said to his sons, लुक, एक भी लीफ ट्रीज पे रहा नहीं है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है उसका जो फील्ड है, फ्लावर्स भी गिर गए, चले गए प्लांट्स में से. वो लुक, लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, कि उसके हार्ट में पूरा उसका हार्ट है वो कैसा हो गया है, उसके इनसाइड बहुत ही दुख आ गया है सडनली. फिल्ड विद सैडनेस, उसका जो उसकी जो आत्मा है वो क्या कर रही है, सैडनेस फील हो रहा है उसे पूरी तरह से. When the storm had passed, he stood in the middle. वो storm चला गया तो वो वहाँ पे क्या, middle of the field, he said, stand there and he said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. Locusts means insect which fly in big swarms. ग्रुप्स में जाना और पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके जाना. तो यहाँ पे प्लेग ऑफ लॉकस्ट जो इंसेक्ट होता है पूरी के पूरी तरह से के डिस्ट्रॉय करके चला जाता है, उसको ऐसा लगा कि इंसेक्ट का झुंड यानी कि ग्रुप आया है और उसका पूरा का पूरा खेत है जो डिस्ट्रॉय करके चला गया है. हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो ये वो भी कुछ अच्छे से बचा के रखेगा, यानी कि यहाँ पे A plague of locusts would have left more than this, यानी कि अभी जो कोई इंसेक्ट का ग्रुप भी आया होगा यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो भी इतना तो डिस्ट्रॉय नहीं करके जाएगा, वो कुछ तो बचा के रखेगा. यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा है, पूरा का पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो चुका है. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. पूरी रात है जो दुख में पसार हुई है. इस साल पे उसको कोई कॉर्न की खेती नहीं होगी, कुछ बचा नहीं है. All our work for nothing. उसकी जो पूरी मेहनत है वो कुछ भी नहीं मिलेगा. पूरी मेहनत है वो कैसे हुई है, जैसे कि पूरी मेहनत है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है उसको. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. उनको खाने की चिंता है कि इस ईयर हमें कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं है. और वो उनके जो छोटे छोटे जो उनके सन्स है तो उसका क्या होगा, उनका खाने का प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे क्या बात करा कि ये साल पे हम भूखे ही रहेंगे. वी डिड नॉट गेट फूड फॉर दिस होल ईयर बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन दैट फील्ड. उनका जो खाना है, जो उनकी जो हम क्या कहेंगे, उन खाने का, पीने का, यानी कि जो भी हम कहते हैं उनकी जो ज़रूरत होती है, नेसेसिटी है, बेसिक, वो सारी ज़रूरत खाने पीने की वो है जो डिपेंड होती है खेत पे. उनकी जो फील्ड है वो अच्छी जाएगा, पैसे मिलेंगे तो अच्छा खाना के मिलेगा, खा सकेंगे, पूरा ईयर के लिए वो सेव कर पाएंगे. लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो खाने का भी उनको पहले उनको ये चिंता हो रही है उसको कि खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God.
In that solitary valleys, no one was living with them. Only single hope is only God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. After all this total loss, no one dies of hunger. So he just said himself talk that don't be so upset. That's what they say. No, okay. All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. What is right or wrong in inner heart, that all the things God can see. Only the eyes can see everything in the world. So he also that he has seen me like I am working hard like animals in that field. He want to say that Lancho was an axe of a man. He worked very hard, working like an animal in the field, but still he knew how to write. He is working man, working in the field, still he know लिखते कैसे वो उसको पता है. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसको लिखना आता है तो संडे मॉर्निंग में जब ब्रेक होती है तो क्या करता है, लेटर लिख रहा है, लेटर लिखता है और वो अपने आप ही टाउन की तरफ लेके जाता है और उसको मेल कर देता है. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ गॉड के लिए भेजा गया लेटर है. What is the end of the story? We will see in our next video. अभी आगे लेंचो का क्या होता है, गॉड को लेटर लिखने के बाद उसका रिप्लाई आता है या नहीं. What is happened at that time, what is happening further in the story, we will see in our next video.